हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे जेयूटी का जो भी थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है 2022 का, वो इस वीडियो में देखेंगे। ये भी वन शॉट वीडियो है, जो भी पेपर मेरे पास अवेलेबल है वो कवर करने का कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं थर्ड सेमेस्टर 2022 में कौन कौन सा सब्जेक्ट था और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, आइए देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैथमेटिक्स 3 का पेपर है ये, और थर्ड सेमेस्टर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स 70 है, और आप सभी को पता रहता है कि यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए 21 मार्क्स चाहिए होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें से जो भी सारा क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो आप लोग एक बार जरूर इस सारा सवाल को अच्छे से पढ़े, इन डेप्थ पढ़े सबको, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बाद में समझ में नहीं आएगा और एमसीक्यू सोल्व नहीं कर पाइएगा। तो एक बार जरूर देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके सोल्व भी कर लीजिए। और यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है उसको सही आंसर मान के नहीं चलिए, क्योंकि ये मैं किसी और से पेपर प्रोवाइड लेता हूँ, तो ये कंफर्म नहीं रहता कि वही सही है। तो आप लोग जरूर एक बार इसको सोल्व करके देखिए कि यही आंसर है कि नहीं। तो चलिए अभी देखते हैं जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन, मतलब जो भी सवाल पूछा गया था सोल्व करने वाला, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इफ एफ टी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म है, ये देख सकते हैं ये। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रखा है, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड एल बार। तो एल बार फाइंड करना बोला है, फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछ रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म टू सोल्व डी टू वाई डी टी स्क्वायर माइनस टू वाई डी वाई डी टी प्लस वाई इक्वल टू द पावर टी विथ वाई जीरो इक्वल टू 2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर नहीं है दोस्त, यहाँ पे वाई डैश है, वाई डैश का वैल्यू -1 है। उसके नंबर 3 का बी नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये मार्क्स का क्राइटेरिया इधर बगल में देख सकते हैं कौन कितना मार्क्स कैरी कर रहा है। जैसे कि 2 का फर्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है, फिर 5 एंड 4, तो सी 4 नंबर का, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉग दिस। इसको सोल्व करेंगे तो 6 मार्क्स मिलेगा आपको। तो 3 का सी नंबर क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, फिर से वही थ्योरम का यूज करते हुए जेड इनवर्स पूछ रखा है, यहाँ पे दे रखा है जो भी है क्वेश्चन, 4 मार्क्स का है ये। तो 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर है, देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूरियर सीरीज दे रखा है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी तरीके 4 का भी देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन, और इवेल्युएट करना है ये। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे 5 का क्वेश्चन नंबर है, एक्स और वाई का वैल्यूज दे रखा है, एक टर्म गायब है यहाँ पे, उसको आपको टेबल में लिखना होगा सोल्व करके। उसके बाद देख सकते हैं 5 का बी नंबर क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 2 यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफेंस इंटरप्शन फॉर्मूला। तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इन, तो यहाँ न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलरेशन फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको सोल्व करना होगा। फिर यहाँ 5 नंबर का सी नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पूछ रखा है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये इक्वेशन दे रखा है, ये पूछा है, मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई, कैलकुलेट फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन पूछ रखा है। यहाँ पे देखिए तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सारा। यहाँ पे देख सकते हैं कोफिशिएंट स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा पूछा है, प्रोटोसिस ऑफ द गिवन डेटा पूछ रखा है। तो ये जो भी है ये मैथ्स का पेपर था, मैथमेटिक्स 3 का। तो आगे देखते हैं और कौन सा पेपर है जो कि 2022 में पूछा गया था, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये इन्वायरमेंट साइंस का क्वेश्चन है, थर्ड सेमेस्टर 2022 में पूछा है। पासिंग मार्क्स यहाँ पे 20 दे रखा है, फुल मार्क्स 70 है। और यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन 14 मार्क्स का पूछ रखा है, और आप देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 1 का है, आप लोग देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिए अच्छे से।
बहुत बार ऐसा होता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी रिपीट कर जाते हैं, बट इस साल जो क्वेश्चंस आए थे वो प्रीवियस ईयर से एकदम हट के अलग क्वेश्चंस आए थे। प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो ही नहीं किया है इस साल, सारा पैटर्न चेंज करके डाल दिया था क्वेश्चन। तो देख सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग थ्योरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस गैसेस एंड इट्स इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्वेश्चन है। देख सकते हैं ये 9th-10th में ही पढ़ा दिया जाता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़े होंगे आप लोग, डिस्कस हाउ इट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो कैसे ग्लोबल वार्मिंग में ये कंट्रीब्यूट करता है, तो देख सकते हैं ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 3 पार्ट से क्वेश्चन में ग्रीन हाउस गैसेस एंड इट्स इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस को एक्सप्लेन करेंगे, 4 मार्क्स मिलेगा। इफेक्ट को अगर आप लोग एक्सप्लेन करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा, और उसका कंट्रीब्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग का उसमें 6 मार्क्स मिलने वाला है। तो यहाँ 3rd नंबर क्वेश्चन, डिफाइन एयर पोल्यूशन, डिस्कस द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड एक्सप्लेन इट टू मिनिमाइजेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में पूछा है, एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन लिखने में आपको 2 मार्क्स मिलेगा, प्लस आप अगर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन को डिस्कस करें 6 मार्क्स मिलेगा, और इसको मिनिमाइज करने के लिए जो भी मेथड वगैरह अप्लाई किया जाता है उसमें 6 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, डिफाइन नॉइज एंड इट्स यूनिट, डिस्कस द सोर्स एंड इट्स इफेक्ट। नॉइज वैसे ही पूछा है, टोटल 14 मार्क्स का है, डिवाइडेड है मार्क्स। डिफाइन नॉइज एंड इट्स यूनिट, नॉइज क्या होता है डिफाइन करने से आपको 4 नंबर मिलेगा, और उसका यूनिट वगैरह लिखने से 6 नंबर। फिर इसका सोर्स और इफेक्ट में 6 और 4 नंबर डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, डिस्कस डिफॉरेस्टेशन एंड वेरियस कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स पूछ रखा है, तो यहाँ शॉर्ट नोट्स में बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमैनिफिकेशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन। यहाँ पे 3.5 मार्क्स का सारा सवाल शॉर्ट नोट से आपको देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन सा पेपर है, इसको भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितना मेरे पास पेपर अवेलेबल है मैं इस वीडियो में 2022 का जो भी क्वेश्चन पेपर है 3rd सेमेस्टर का डिस्कस कर दूंगा। इसका बाद वीडियो आने वाला है 4th सेमेस्टर का मेरा, तो चैनल पर जरूर बने रहिए। आप सभी के लिए बहुत मैं मेहनत करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो चलिए आइए देख। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओप्स का पेपर है ये, और ये 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन है। देख सकते हैं 2022 में पूछा है, CSCIT का पेपर है। यहाँ पे आप लोग पेपर एक बार जरूर देख लीजिए कौन सा पेपर है कौन सा नहीं, तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इससे रिलेटेड आप अगर टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो चांसेस ज्यादा रहता है कि उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे 14 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन हमेशा जैसे JEE पूछता है। और चलिए देखते हैं अभी एमसीक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लीड टू द प्रोबेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ जावा। कौन सा है आपको इसमें से लिखना पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, या फिर कहीं स्क्रीनशॉट लेके इसको सोल्व करके याद रखिए। ये सब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये सारा एमसीक्यू है। और मैंने 1 शॉट वीडियो भी अपलोड कर दिया है 2024 का 3rd सेमेस्टर का जो भी पेपर है, तो आप मेरा चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, तो जो जिस सेमेस्टर में है उस हिसाब से पढ़ सकते हैं आप लोग। तो आइए देखते हैं अभी 3rd सेमेस्टर का जो भी इस पेपर में थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है, आइए देखते हैं। तो 2 का ये नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 मार्क्स थ्योरी कर रहा है। इसमें पूछा व्हाट आर द वेरियस टाइप सपोर्ट बाय जावा। डाटा टाइप्स कौन कौन सा सपोर्ट करता है जावा का पूछ रहा है। एक्सप्लेन द कास्टिंग मेथड इन जावा, टाइप कास्टिंग मेथड पूछा हुआ। एक्सप्लेन ओप्स प्रिंसिपल यूज्ड बाय इन जावा प्रोग्रामिंग, ओप्स प्रिंसिपल पूछ रखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन क्लास ऑब्जेक्ट विद एग्जांपल, क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पूछ रखा है। What is the purpose of the constructor in Java? पर्पस क्या होता है कंस्ट्रक्टर का जावा में, तो ये स्पेशल टाइप का मेथड होता है, और जिसका नाम सेम होता है एज ए क्लास का, जैसे जिसका जो क्लास का नाम होता है वो इसका भी नाम होता है। तो ये रहा आपका कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिफाइनिंग क्लास सर्कल विद एप्रोप्रिएट डेटा मेंबर एंड 2 मेथड
and circum. Calculate the area and circumference of the circle. Also create a constructor to initialize the radius of the circle. Finally, create a main class to find the area of the circumference of the circle. ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 का क्वेश्चन नंबर ए देख सकते हो, व्हाट इज एक्सेप्शन, मल्टी थ्रेडिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी थ्रेडिंग वगैरह, थ्रेड वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लेट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन exception handling. Write an example of try and catch block to the handle multiple exception. तो ये try, catch, finally, throw, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक्सेप्शन में आता है। यहाँ पे देखिए पैकेज पूछ रखा है, पैकेज का डिक्लेयर करने बोला है। डिफाइन इन जावा प्रोग्रामिंग लेंगे। राइट द एडवांटेजेस ऑफ यूजेस ऑफ पैकेज इन जावा लेंगे। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 का बी देख सकते हैं, द यूज ऑफ, एक्सप्लेन द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड इन जावा। कीवर्ड्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट। दिस कीवर्ड सुपर, देखिए एप्लेट बोला था और वही क्वेश्चन पूछ दिया। एप्लेट देखिए, व्हाट इज एन एप्लेट, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट। लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है आप सभी को। इसका डायग्राम याद रखेंगे तो आप ऑटोमेटिक आप लिख पाएंगे क्या पूछना चाह रहा है। व्हाट इज डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर। देखिए देख सकते हैं किस टाइप क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द लेआउट मैनेजर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर अवेलेबल इन जावा स्विंग विद एग्जांपल के साथ लिखना। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एडब्ल्यूटी एंड स्विंग, के एक्सप्लेन डिटेल। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स पूछा है। इस सब में सारा कुछ 2 क्वेश्चन सोल्व करना, आपको 7 मार्क्स करके मिलेगा, जो कि 2 से मल्टीप्लाई करने से 14 मार्क्स होता है। अभी देख सकते हैं गार्बेज कलेक्शन पूछ रखा है, रैपर क्लास पूछा है, रिमोट मेथड, इनोवेशन, ट्रेड प्रायोरिटीज। तो आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन से पेपर है जो कि जेयूटी 2022 में थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया था। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का पेपर है CSCIT का। तो आइए देखते हैं 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 7 MCQ क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सीधा चलते हैं थ्योरी क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन 2 का, एक्सप्लेन अ डिफरेंट एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में। यहाँ पे देखिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन पूछा है, उसी का पार्ट है। मैथमेटिकल डेफिनेशन भी पूछा है। सुइटेबल एग्जांपल, हेल्प ऑफ ग्राफ भी बनाना है। देखिए प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है। तो राइट द एल्गोरिथम, बस उसका थोड़ा यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा चेंज करके पूछा है, परसेंटेज पूछा है। यहाँ पे 2 का 2 क्वेश्चन देख सकते हो, राइट एन एल्गोरिथम टू परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन सॉर्टेड एरे ऑफ n नंबर, ट्रेस एल्गोरिथम विद एन एग्जांपल। 7 14 मार्क्स। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइड इज एक्स्ट्रा एल्गोरिथम ऑन द फॉलोइंग एजेस वेट डायरेक्टेड ग्राफ विद वर्टेक्स। तो ये बहुत आसान रहता है सोल्व करना। आपको वेट देखना पड़ता है, जैसे पीक से आप एक नोड आपको सिलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद आपको देखना पड़ता है किधर जाना है। जैसे कि मैं कोई नोड पी को सिलेक्ट करता हूँ, P1 को, तो P1 से इधर जाऊंगा कि इधर यहाँ पे वेट दे रखा है 1 और 7, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। जो छोटा है हम लोग उधर जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ जाऊँ क्या जाता है उस टाइप से आपको फिर यहाँ से देखना पड़ेगा इधर जाए कि इधर जाए। तो इस हिसाब से देखना पड़ता है कि किसका वेट ज्यादा है, वेट वाइज इसको आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। और ये एक बनता है, साइक्लिक नहीं बनना चाहिए, एक डायग्राम बनता है इस टाइप से। तो जो भी आपका जैसा भी आता है वो देख लीजिएगा। और ये आसान क्वेश्चन है और साइक्लिक नहीं होना चाहिए, बाकी आपको सोल्व अच्छे से करना आ जाएगा। 1-2 वीडियो देखेंगे तो कहीं से, या आप अपने से पढ़ेंगे तो भी आसानी से ये सोल्व कर पाएंगे। और 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम जरूर देख के जाइए। यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, देखिए ये प्रेम्स एल्गोरिथम का यूज करके बोला है, कंस्ट्रक्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री स्टार्टिंग विद अ नोड है। तो देख सकते हैं आप, ये भी आसानी सवाल है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रीफिक्स्ड पोस्टफिक्स पूछ दिया है। यहाँ पे हर साल जैसे पूछता है विद द यूजिंग ऑफ स्टैक मेथड।
फिर यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ रखा है लगातार। State is the step and steps and convert the following expression for a new text to prefix using stack मेथड का यूज करके बोला है। बड़ी आसान सा बोला, देखिए 10 मार्क्स दे रहा है इस क्वेश्चन के लिए। हिंदी होने वाला है लेकिन आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने में 10 मार्क्स दे रहा है, जो कि जनरली नहीं होता है। 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। व्हाट इज क्यू डेटा स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट विद द diagram and write algorithm insertion data in a circular perform quick sort। देखिए ये एलिमेंट वगैरह दे रखा है आपको। राइट एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन नोड in a circular list of specified position given below suitable diagram at beginning at to between node at end। एक बाइनरी ट्री दे रखा है जिसका 9 नोड्स है। इसका आपको प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ट्री गिवन दे रखा है। इन ऑर्डर ड्रॉ करना है आपको कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी ट्री। राइट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री ड्रॉ। यहाँ पे ये दे रखा है ट्री, आपको प्री ऑर्डर लिखना, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। तो इस टाइप का सवाल पूछ रखा है 2024 में भी, तो आप लोग जरूर देखिए। इन ऑर्डर लिखना है तो ऐसे नीचे लाइन खींचा जाता है, बड़ी आसान है ये। और आपको यहाँ से एक पॉइंट लेना है, फिर ऐसे ऐसे करके चलना है। तो आप देख सकते हो 29 में पहले आया तो 29 लिख दीजिए, उसके बाद 37 में आया तो 37 लिख दीजिए। वैसे जो एलिमेंट इसके बाद आएगा वैसे लेके चलना। 38, फिर 42, फिर यहाँ पे 61, 70, 92, यहाँ पे 94, यहाँ पे 95। तो ये आपका इन ऑर्डर हो गया। प्री ऑर्डर के लिए इधर लाइन खींचा जाता है और यहाँ से ड्रॉ किया जाता है, जो पहले आता है उस हिसाब से लिखते हैं। और पोस्ट ऑर्डर के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो भी बता ही देता हूँ वीडियो में। पोस्ट ऑर्डर के लिए आपको यहाँ से इस तरफ राइट साइड में खींचना पड़ता है और यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ से ऐसे करके जो भी नंबर आता है उसको मिला के लिखना पड़ता है, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं आप लोग। DQ एंड प्रायोरिटी क्यू, व्हील ट्री, कुछ है लिनियर प्रॉबिंग और क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग सिलेक्शन शॉर्ट पूछ रखता है। तो ये था DSA का पेपर। तो और कौन सा पेपर है चलिए देख लें। तो देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पेपर है 2022 थर्ड सेमेस्टर में पूछा है। फुल मार्क्स 70 है। MCQ क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले या फिर नोट डाउन कर लीजिए, एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं यहाँ पे। ड्रॉ द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CV कॉन्फ़िगरेशन एंड सो कट ऑफ एक्टिव सैचुरेशन रीजन। एक्सप्रेस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डेप्थ टाइप MOSFET। JFET MOSFET बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ द सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ रखा, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। देख सकते हैं इस टाइप का सवाल पूछा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये बहुत जरूरी है आपको कि एक बार जरूर पढ़ के जाइए। स्पेशल टाइप ऑफ डायोड में जीनर डायोड आता है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइग भी पूछा है। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर पूछ रखा है। तो ये था आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का पेपर। आगे चल के देखते हैं और कौन सा पेपर है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिजाइन का पेपर है और ये 2024 में भी ये सब्जेक्ट था थर्ड सेमेस्टर में। तो देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ये दे रखा है आपको, इसको हेक्साडेसिमल में ही लिखना है, दोनों को ऐड करके 14 मार्क्स है। तो इसका आप लोग नोट डाउन करके सोल्व कीजिए इसको। या फिर वो जो MCQ क्वेश्चन था उसको छोड़ के आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आपको उतना ही मार्क्स मिलने वाला है। और मैं देखिए आपको दिया हुआ जनरली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, JET पर इस बार पूछ दिया था 2022 में। यहाँ पे देख सकते हैं टू के स्टेट एंड प्रूव बुलियन लॉ को प्रूव करने वाला है। रियलाइज टू इनपुट एक्स और गेट यूजिंग नॉर गेट। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने वाला है बुलियन एक्सप्रेशन देके। एक्सप्लेन वर्क्स ऑफ वर्किंग ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर डिजाइन एडर यूजिंग टू हाफ एडर। डिजाइन करने वाला फुल एडर, दो हाफ एडर का यूज करके। इम्प्लीमेंट द एक्सप्रेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर।
इस तरीके का सवाल जो देखिए के मैप का यूज करते हैं इसको सिंप्लीफाई करना, एमसीक्यूज की मेथड से इसको सोल्व करना। व्हाट इज द रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लॉप, तो जी और के का वैल्यू 1 रहता है और कुछ कंडीशन रहता है, उसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते कन्वर्ट टी फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। उसके बाद यहाँ डिस्क्राइब एक्साइटेशन टेबल एंड नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, मार्क्स बगल में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक्सप्लेन यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर ड्रॉ एंड एक्सप्लेन 3-bit रिपल काउंटर, एक्सप्लेन 2-bit सिंक्रोनस बाइनरी अप डाउन काउंटर। तो ये अप डाउन काउंटर वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 4-bit सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर पूछ लिया था, तो ये अप डाउन काउंटर जरूर पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बीट का डिफरेंस है, 2-bit पूछा था 2022 में, 23 में शायद 3-bit का पूछा, 24 में 4-bit का क्वेश्चन पूछ लिया। तो एक बार जरूर इसको पढ़ के जाइए, क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, आर है एम पी एल है, ये सब पूछ रखा है, तो देख सकते हैं। ये था आपका जेयूटी का डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन, डिजिटल लॉजिक डिजाइन का। तो आगे जो भी पेपर, और कोई पेपर नहीं है इसमें, जो भी पेपर था मैंने डिस्कस कर दिया। अब डिस्कस करेंगे 4th सेमेस्टर का नेक्स्ट वीडियो में, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो सब्जेक्ट का कौन सा ईयर का है वो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, मैं आपको वीडियोस के माध्यम से दिखा दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपके लिए आज के लिए बस इतना ही।